जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरा नाम है निशा आंटी और मेरा ये तीसरा सत्संग है। तो मैंने अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शेयर की है। उसके बाद एक दिवाली वाला सत्संग था और एक नए जॉब का सत्संग था जो मैंने दूसरे सत्संग में शेयर किया है। और आज मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ कि आज सुबह है ना, बिकॉज़ लास्ट सत्संग में मैंने शेयर करा था कि कैसे टर्बुलेंस था मेरे करंट जॉब में। काफ़ी आई वॉज पुट डाउन, आई वॉज गॉट डाउन, आई वॉज परफॉर्मिंग वेल, आई एम डूइंग वेल स्टिल। मुझे ना नीचे खींचा जा रहा था, मुझे टारगेट किया जा रहा था, काफ़ी पॉलिटिक्स, रैंडम स्टफ, बिकॉज आई स्टैंड अप फॉर रॉन्ग और आई हैव अ वॉइस। तो इसके कारण काफ़ी कुछ हुआ एट वर्क। 3-4 महीने से चले आ रहा था, हरदम मुझ पे ही टारगेट किया जा रहा था, रैंडम चीज़ों को लेके, कुछ चीज़ों को लेके जो मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया है। और फिर मुझे काफ़ी वक्त गुरुजी ने काफ़ी बार गुरुजी ने मुझे कहा कि तू चिंता मत कर, थोड़ा और सब्र कर ले, मैं तेरे लिए कुछ बढ़िया सोचा। और ऐसे करते करते टाइम निकला और बाय जनवरी और एक सेशन हुआ जिसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब मैं बहुत रोई, बहुत सॉब किया मैंने गुरुजी के सामने। गुरुजी ने तो भी बोला कि थोड़ा पेशेंस रख, थोड़ा सब्र कर ले, मैं तेरे लिए बहुत बढ़िया सोचा है। और फिर गुरुजी ने मुझे जैसे कि लास्ट वीक नई जॉब से ब्लेस किया है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था गुरु जी का। मैं आज ये कहना चाहूँगी कि आज यूजुअली ना हमारे बॉस दिल्ली और मुंबई में शफल करते हैं। तो मुझे सिंस ही इज़ देयर ओनली लास्ट डे हियर लाइक आवर मेन बॉस, तो मुझे लगा कि क्या मैंने उनसे एक बारी बात करके सॉर्ट आउट करना चाहिए। सॉर्ट आउट इन द सेंस whatever went wrong, because he's very hurt with me putting down the paper and nobody's talking to me. तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है नोटिस पीरियड में, सडनली यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, सडनली यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी थिंग, तो बहुत बुरा लगता है। पर ठीक है, मैंने एक्सेप्ट करा है ये कि ये डिसीजन तो लेना था, बिकॉज ये राह गुरुजी ने चुनी है मेरे लिए, तो ये सबसे बेस्ट ही होगी। तो बिना कुछ सोचे समझे मैं आई वेंट अहेड विद द न्यू जॉब ऑफर। और सोचा इन द सेंस मैंने इतनी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाई, गुरुजी ने सोचा है। और बिकॉज मैं करंट सिचुएशन में बहुत परेशान थी और गुरुजी ने मेरे लिए नया रास्ता खोला है। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज लास्ट डे है, मेरे बॉस यहाँ है, आप मुझे कुछ इशारा दीजिए। अगर मैंने जाके इनसे बात करनी है और मेरी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, मतलब सम काइंड ऑफ डिस्कशन दैट इवन आई शुड हैव टुडे। तो मतलब थोड़ी देर बाद जब मैंने यूट्यूब खोला, व्हाट्सअप खोला, तो मुझे ऐसा मैसेज आया, रहने मतलब कि लेट इट बी, मत कर, मतलब मत कर इन सेंस तू टेंशन ना ले, थोड़ा टाइम बीत जाएगा तो तेरी कदर इनको अपने आप समझ में आ जाएगी। और ऐसा मतलब ऐसे मीनिंग वाले 2 मैसेजेस मुझे दिखाई दिए। तो मुझे लगा कहीं पे कि गुरुजी का यही संकेत है कि मत जाके बात कर, जो है उससे वैसे ही चलने दे। उन्हें टाइम रहते तुझे पता चल जाएगा कि तेरी वैल्यू क्या है या तेरी तरक्की देखेंगे बेसिकली ये लोग। तो आई वॉज लाइक चलो ठीक है, लेट्स नॉट ट्राई एंड पुट इन सम एफर्ट्स। तो मैंने उसको छोड़ दिया, पूरा दिन ऐसे ही गया। सब ठीक रहा, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा सेटबैक है मुझे, बिकॉज सडनली कोई बात नहीं कर रहा है मुझसे, मुझे कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस में इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो थोड़ा लगता है, बिकॉज व्हेन यू पुट योर हार्ट एंड सोल टू योर वर्क एंड सडनली यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, बुरा लगता है। तो मैंने आज और एक सत्संग शेयर करना है जहाँ पे दिसंबर 23 में मैं और मेरी फैमिली, मैं, मेरे अंकल जी और मेरी 2 डॉटर्स, हमने मेरे हस्बैंड के कज़िन के घर वेकेशन के लिए, मतलब क्रिसमस वेकेशन के लिए जाना था। और मतलब एज़ यूजुअल जब हम जा रहे थे, हम ड्राइव करके जा रहे थे यहाँ से, मुंबई से दमन। तो मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी आप भी चलिए हमारे साथ, हम होके आते हैं। और अब रास्ते का तो मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ नज़र आया
और मतलब कुछ समझा मुझे कि गुरुजी मेरे साथ है। बट एज सुन एज वी रीच दैट प्लेस, मतलब जो कज़न के घर पहुँचे ना, और उनका ऐसे रो हाउस सिस्टम है, तो जैसे ही मैं बाहर उनके गार्डन में खड़ी हुई ना, उनके कंपाउंड में जो पेड़ है दरवाजे को लग के, उस पे एक बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई जो मुझे यहाँ पे दिखती है मेरे घर पे, जो यूजुअली आती है जिस तरह की, वैसी सेम दिखी। एंड आई वॉज लाइक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आप मेरे साथ आए हो, आपने मुझे ब्लेसिंग दी। और हम वहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 डे थे। 2.5 डे वो बटरफ्लाई, मतलब 2 बटरफ्लाई थी, एक छोटी येलो बटरफ्लाई भी थी, बट वो उधर ही थी। 2 बटरफ्लाई ना मुझे कंटिन्यूस, एवरी टाइम आई यूज टू कम आउट ऑफ द मेन डोर, मुझे वो बटरफ्लाई दिखती थी उस पेड़ पे, मतलब कोई डालियों पे उसी पेड़ के मुझे दिखती थी, पर थी बटरफ्लाई। तो इसका मतलब यही है, मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी आप मेरे साथ चलो। तो गुरुजी हमारे साथ चले थे, हमें ब्लेसिंग दी, हमारे साथ ही थे पूरी जर्नी। और फिर हम 2 दिन बाद जब हम निकले तभी भी मैंने गुरुजी के दर्शन किए, मुझे वो बटरफ्लाई दिखी और फिर हम आए। तो इसका मतलब ये है कि हम जब भी कहीं जाते हैं हमें गुरुजी से बोलना है कि गुरुजी आप साथ चलिए, और गुरुजी आते हैं। जैसे कि हम और एक सत्संग छोटा सा बोलूँगी मैं, हम 14 फरवरी को जो गुरुजी ने हमें फ्लैट ब्लेस किया है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे। तो हमारा ऑफिस एज यूजुअल था, तो हमने अर्ली मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट लिया था रजिस्ट्रेशन का। तो गुरुजी को वापस हम बोल के चले थे, गुरुजी हमने हमारे घर की रजिस्ट्रेशन करनी है, आप साथ में चलो। तो गुरुजी साथ में चले थे हमारे। उसके एक दिन पहले इतनी कलेश ओनर के साथ, ओनर को ये पॉइंट चाहिए अग्रीमेंट में, वो नहीं चाहिए, ऐसे बहुत डिसएग्रीमेंट्स बहुत सारे हो रहे थे ऑन द सेल अग्रीमेंट। तो मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। उसके एक दिन पहले मैंने आके कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी को भोग लगाया था, मेरे अंकल जी को ही मैंने खिला दिया, और सेइंग कि कि वो जो भी बात करे ओनर से कि ठीक ठाक सोच समझ के ही करे, गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ। और हम रजिस्ट्रेशन में जाते हुए भी 14 फेब को जैसे ही हम निकले ना, एक बिल्डिंग पास हुई, वो बिल्डिंग के मतलब होगी कुछ 15 माले की बिल्डिंग, मुझे सडनली उसके टॉप पे ओम के दर्शन हुए। एंड वी वर लाइक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँचे ना, वहाँ पे हमारा रेंट अग्रीमेंट प्रिंट नहीं हुआ था, बिकॉज रात को कुछ चेंजेस हुए थे पॉइंट में, तो अग्रीमेंट प्रिंट नहीं हो पाया था। वो हमने अर्ली मॉर्निंग लेना था, और बिकॉज बहुत अर्ली मॉर्निंग था, जेरोक्स काउंटर्स खुले नहीं थे सॉरी। तो हम ढूंढ रहे थे, इतने में वो ब्रोकर का फ़ोन आ गया कि नहीं यहाँ पे एक जेरोक्स वाला ओपन हो गया, तो मैं ले लूँगा, आप मत ढूंढिए, आप डायरेक्टली आ जाइए, मतलब अंदर आ जाइए। फिर हम जब वहाँ से आए ना, एक बड़ी सी वाइट ट्रक आई, और ट्रक के सामने एकदम बोनट पे बड़ा सा ओम बना हुआ। मैंने मेरे अंकल जी को भी दिखाया, और हमने दोनों ने साथ में मिलके कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन बहुत ही स्मूथली, बिना किसी इशू के, ओनर ने भी मतलब कोऑपरेट किया, जबकि वो बहुत आनातानी कर रहा था हर चीज़ में। और हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया 10-10 के करीब, 10:30 के करीब। उसके बाद मेरे हस्बैंड का उस दिन बहुत इम्पॉर्टेंट न्यू ईयर का AOP भी था, तो वो फटाफट चले गए, मैंने टैक्सी ली और मैं ऑफिस आ गई। तो इस तरीके से हमारा घर का रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ, जो हमें गुरुजी ने ब्लेस किया है। ये था मेरा और एक सत्संग। मैं बस ये कहना चाहूँगी, हमें हमारे मन में गुरुजी के लिए वो भाव रखने हैं। चाहे हमें दिया लगाने का टाइम मिले ना मिले, पूजा करने का टाइम मिले ना मिले, बट वो जो भाव है ना हमारे मन में, वो होना चाहिए गुरुजी के लिए। रोज़ मंत्र जाप करें, मैं रोज़ मंत्र जाप करती हूँ। रात को सोने के पहले भी मैं मंत्र जाप लगा के सोती हूँ, बिकॉज़ मेरी बेटी छोटी वाली मेरे साथ सोती है, तो वो भी सुन के ही सोती है, उसे भी अभी आदत हो गई है। और मैंने ऐसे एक रिचुअल रखा ही है, सुबह तो हम मंत्र जाप करते हैं, बट जब जैसे जैसे टाइम मिलता है, जैसे जैसे याद आता है, बट मैं रात को रोज़ लगा ही देती हूँ सोने के वक्त। और अच्छी श्रद्धा रखिए,
एक दूसरे के प्रति किसी का कभी बुरा मत करिए, इंटेंशनली तो मत करिए, गलती से हो जाएगी तो माफ़ी मांग लीजिए गुरु जी से, और अच्छे भाव रखिए। जब भी तुम्हें लगेगा तुम बहुत अकेले हो, कोई ज़रूरत है, कोई नहीं है बात करने के लिए, गुरुजी को आवाज़ लगाइए। मैं खुद जब परेशान होती हूँ गुरुजी से बातें करती हूँ, मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है गुरुजी से शेयर करती हूँ, उन्हें बोलती हूँ रास्ता दिखाइए, मुझे नहीं समझ आ रहा, मतलब मैं इतने गुस्से में हूँ या इतनी परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो गुरुजी को ही आवाज़ लगाती हूँ। तो इस तरीके से हर दूसरे दिन मेरे साथ नए नए सत्संग होते हैं, और आज की वाणी में यहीं विराम दूंगी। इसके आगे भी मैं सत्संग शेयर करती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना, माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वी लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।